हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो लेट अस स्टार्ट दैट आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस है फॉर जनवरी, लास्ट 2 वीक्स या लास्ट 15 दिन जनवरी का क्या होने वाला है, आप लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो यूनिवर्स के तरफ से। तो ये एक पूरा बहुत ही जनरलाइज्ड रीडिंग है, बहुत ही जनरल रीडिंग है। सो जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना, जो रेजोनेट ना करे उसे अपने ऊपर बिल्कुल भी फोर्स मत करना। एंड ऑल्सो मैं कह दूँ दैट मेरे बारे में जितना भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए होगा वो सब आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। सो लेट अस स्टार्ट, लेट अस सी। पहला एनर्जी जो मुझे आप लोगों से मिल रहा है, द मेन एनर्जी इज़ दैट इस टाइम पे आपके लाइफ में आप काफ़ी ज़्यादा शांति महसूस करोगे। यू विल फील लाइक थिंग्स आर वर्किंग आउट फॉर यू, यू विल फील लाइक चीज़ें आपके लाइफ में बैलेंस हो रहे हैं। हाँ, चीज़ें आपके लाइफ में बैलेंस हो रहे हैं। ऑल्सो कुछ है आपके लाइफ में जो आप रेजिस्ट मत किया करो। लाइक अगर ये चीज़ आपको लग रहा है कि आपके हिसाब से नहीं हो रहा है, या फिर आपको लग रहा है कि आपको कोई चेंजेस लाना है, कुछ बहुत बड़ा चेंज, यूनिवर्स इज सेइंग कि बी पेशेंट, बिकॉज आपको मौका दिया जाएगा, आपको मौका दिया जाएगा अपना डिसीजन लेने में, आपको मौका दिया जाएगा आपका रास्ता खुद चुनने में। लेकिन कोई भी ऐसा काम या कोई भी ऐसा हड़बड़ी मत करो जो बाद में आपको पछतावा हो, या जो आपके साथ अलाइनमेंट में नहीं है, जो सबसे ज़रूरी बात है। बिकॉज फॉर सम ऑफ यू आप कुछ ऐसे डिसीजंस या ऐसे लोगों के पीछे भाग सकते हो, या आप कुछ ऐसे करने के बारे में सोच सकते हो जो आपके साथ अलाइनमेंट में नहीं है, जो बैलेंस में नहीं है। एंड आपको कैसे पता चलेगा? बिकॉज आपको ये समझ आएगा कि ये जो भी चीज़ है ये आपने पहले या तो कभी किया नहीं है, या तो इस चीज़ में कुछ रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व्ड है, या तो आपको बहुत सारे लोग ये काम करने से मना कर रहे हैं। सो देर इज़ अ लॉट ऑफ रेजिस्टेंस जो आपको फेस करना होगा। एंड इस वक्त वो समय नहीं है कि आप सबके अगेंस्ट जाओ, इस वक्त वो समय नहीं है कि आप अकेले लड़ने लग जाओ, आप अकेले फाइट करने उतर जाओ मैदान में। ये वो समय नहीं है। ये वो समय है जब आप थोड़ा सा शांत करो अपने एनर्जी को, जब आप थोड़ा सा पीसफुली सोचो दैट सिचुएशन में क्या हो सकता है, क्या हो रहा है। एंड ऑल्सो जो भी हो रहा हो उस चीज़ से दूर मत जाओ, या उस चीज़ को ऐसा मत करो कि रेजिस्ट मत करो। उस चेंज को आने दो, उस फ्लो के साथ चलो, अलाइनमेंट में रहो, बैलेंस के साथ चला करो, ठीक है। एंड ऑल्सो दिस इज़ अ सिचुएशन जब आप बहुत कुछ लर्न करोगे इस टाइम पे। आई सी अ लॉट ऑफ लर्निंग। सो मे बी ये एकेडमिक्स एडुकेशन हो सकता है कि आप कुछ नया सीख रहे हो, जैसे कि कुछ पेंटिंग, म्यूज़िक, डांस, आर्ट, वॉटेवर। हो सकता है कि आप लोगों के बारे में कुछ सीख रहे हो, आपको कुछ लोगों का असलियत नज़र आ रहा है, आपको कुछ लोगों के बारे में इंफॉर्मेशन पता चल रहा है जो पहले आपको मालूम नहीं था, या कुछ ऐसा कुछ नया। सो इस टाइम पे, इस 15 दिनों में आपको एक नयापन महसूस होगा। आपको महसूस होगा कि आप बहुत कुछ समझ पा रहे हो, देख पा रहे हो, सुन पा रहे हो, जो आपने पहले कभी नहीं किया, लाइक सुना है। या इस इंसान को आप जिस नज़रिए से देखते हैं वो नज़रिया आपका बदल सकता है। मे बी आप किसी को बहुत ही लाइक फालतू समझते थे, बट आपको ये सुनने को मिल सकता है कि उस इंसान ने बहुत ही अच्छा कुछ किया है, एंड वाइस वर्सा। सो ये एक ऐसा समय है जब आपको साइलेंट रहना है, जब आपको सोचना है, आपको कामली, क्वाइटली एंड पेशेंस के साथ चीज़ों को डील करना है, ना ही हड़बड़ी, ना ही दौड़ा भाग करना है। अगर मैं आपके करियर की बात करूँ, आई डेफिनेटली सी दैट यू आर होपफुल। आप किसी चीज़ के पीछे बहुत ही लाइक हार्ड वर्क एंड ऑल पुट ऑन कर रहे हो, बट जो यूनिवर्स काइंड ऑफ यहाँ पे आपसे कहना चाह रहे हैं दैट दिस इज़ अ टाइम यू नीड टू सी वॉट यू आर डूइंग। बिकॉज किसी चीज़ को चाहना बुरा नहीं है, लाइक आप जो चाह रहे हो इट इज़ फाइन, बट फॉर सम ऑफ यू ये जो करियर सिचुएशन है इसमें आप अपने आप को कहीं खो रहे हो। लाइक इट फील्स लाइक आप अपने आप को खो रहे हो। कि आपको बस मान लो कि ये कंपनी बहुत फेमस है,
सो आपको बस ये जानना है कि मतलब आप ये सोच रहे हो कि नहीं, फेमस कंपनी है तो मुझे यहीं पे काम करना होगा, फेमस है तो मुझे यहाँ पे ही स्टिक करना पड़ेगा। एंड उसके लिए मे बी आप खुश भी नहीं हो, मे बी आप अंदर से खुश नहीं हो, मे बी आप अंदर से सेटिस्फाइड नहीं हो, बट आपको लग रहा है नहीं, ये कंपनी इतनी अच्छी है कि मुझे यहाँ पे काम करना चाहिए, या एटलीस्ट लोगों को ये सुनने को लाइक लोगों को मैं बोल सकूंगा कि मैं यहाँ पे काम करता हूँ, आई एम एन एम्प्लॉय ऑफ दिस कंपनी। ये बस एक एग्जाम्पल था, उदाहरण था। ऐसा कोई भी सिचुएशन हो सकता है जिसमें आप हो, आपको लग रहा है नहीं आपको यही कोर्स करना है बिकॉज़ ये बहुत ही अच्छा कोर्स है। कुछ लोग सोच रहे हो मुझे इंजीनियर बनना है बिकॉज़ मेरे घर में सारे इंजीनियर्स हैं, या इंजीनियर्स को बहुत रिस्पेक्ट किया जाता है फॉर एग्ज़ाम्पल, सो मुझे भी वही बनना है। ठीक है, सो यूनिवर्स इज सेइंग कि आप जो भी कर रहे हो, क्या वो आप सोच समझ के कर रहे हो या आप किसी और कारण के लिए कर रहे हो। क्योंकि अगर आप काम कर रहे हो, अगर आप मेहनत कर रहे हो, आपका सबसे बड़ा लाइक पॉइंट क्या होना चाहिए कि उस काम को करने में आपको खुशी मिलती है, या उस काम का जो भी आपको सैलरी या जो भी इनाम है उससे आप अपना घर चला सकते हो, उससे आप अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा सकते हो। दूसरा कि ये जो काम है ये आपका पैशन है, या ये काम आप बचपन से करना चाहते थे, या दिस इज़ समथिंग यू वर लुकिंग फॉर, वॉट एवर दैट इज़। लेकिन सम ऑफ यू स्टक हो बिकॉज आपको लग रहा है कि इस काम के अलावा आप और कुछ नहीं कर सकते। ये जॉब चली गई तो फिर ख़त्म, ये जॉब चला गया अंधेरा है फिर फ्यूचर, या फिर ये करियर अगर नहीं बन पाए, ये इंजीनियर अगर नहीं बन पाए तो ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे। ये जो सोच है ये गलत है। आपको इंजीनियर बनना है, आप बेशक बनो, ये आपका चॉइस है। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता, ये बहुत गलत सोच है। ओके, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट देर इज़ अ लॉट ऑफ थॉट्स जो आपको देना होगा। कुछ लोग अपने करियर को लेके जिस डायरेक्शन में जा रहे हो वो डायरेक्शन गलत है। आप जो सोच रहे हो सही है वो ज़रूरी नहीं है सही है। आप जो लग रहा है कि फ्यूचर जैसा होगा, ज़रूरी नहीं है फ्यूचर वैसा हो। एंड दिस इज़ नॉट लाइक आई एम लाइक डीमोटिवेटिंग यू और समथिंग। मैं बस आपको ये बताना चाहती हूँ दैट देर इज़ अ पाथ, देर इज़ अ अलाइनमेंट। हर एक चीज़ का एक अलाइनमेंट होता है, एक समय होता है, एक प्रोसेस होता है, कारण होता है, कॉन्सिक्वेंस होता है। जो भी कर रहे हो अगर सोच समझ के कर रहे हो ठीक है, करते रहो, नो प्रॉब्लम। लेकिन उन लोगों के लिए मैं कहूँ जो लोग स्टक हो, जो लोग खुश नहीं हो, जो लोग वही गोल 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 घूम रहे हो एक जगह पे लाइफ में, एंड फिर भी आपको लग रहा है कि आप कहीं नहीं पहुंच रहे हो, आपको लग रहा है लाइफ में आगे बढ़ ही नहीं रहे हो आप, चाहे आप कितना ही पैसा कमा लो, चाहे आप कितना ही जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, जो भी करते हो, पढ़ाई लिखाई वॉट, आपको लग रहा है दिस सिचुएशन इज़ नॉट मूविंग फॉरवर्ड। वो इस वजह से है बिकॉज यू आर नॉट इन अलाइनमेंट। क्या कर सकते हो ऐसे सिचुएशन में? आइदर आप वो करो जो आपका पैशन है, बट ऐसा नहीं कि काम काज छोड़ के पैशन फॉलो किया, नो आई एम नॉट सेइंग दैट। बैलेंस रखना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक ऐसा जॉब कर रहे हो जो बहुत ही आपके लिए डिप्रेसिंग है, लेकिन हो सकता है आपको वो करना पड़ रहा है बिकॉज ऑफ द मनी, तो उसके साथ साथ कुछ ऐसा छोटा मोटा काम करो जिससे आपको खुशी मिलती है। कि ठीक है, आप अगर 9 to 5 एक डिप्रेसिंग जॉब कर रहे हो तो एटलीस्ट आप 5 to 11 कुछ ऐसा पैशन फॉलो कर रहे हो जो आपको दिन का एक सुख दे सके, आपको एक अच्छा लग सके, या आपका पैशन को फॉलो करते करते मे बी आपको वहाँ से भी इनकम हो सकता है। सो कुछ साइड बाय साइड करो। अगर वो नहीं कर सकते कुछ लोग, आई वुड से कि अगर आपके पास अभी भी ऑप्शन है कि आप अपना कुछ और करना चाहते हो तो आप वो क्यों नहीं कर रहे? लोग क्या कहेंगे इस डर से, या आपका एक फिक्स्ड मेंटालिटी है कि अगर मैंने ये नहीं किया तो मुझसे कुछ नहीं होगा, या फिर तो काम करने का कोई फ़ायदा ही नहीं क्योंकि मेरे पास ये डिग्री नहीं होगी, या वॉट। सो आई एम टेलिंग यू टू एनालाइज द सिचुएशन। अगर आप थोड़ा सा डीप में जाके सोचोगे, बिकॉज देखिए इट इज़ अबाउट यू, आप कितना पैसा कमा रहे हो, या आप कितना काम कर रहे हो, या आपका लाइफस्टाइल कैसा है, इसका मेन मकसद क्या है कि आपकी खुशी आपको कितना मिल रहा है उससे। ये लाइफ का पर्पस नहीं है कि लोग क्या कहेंगे, लोग मेरा घर कैसा देख रहे हैं, लोग मेरे इनकम के बारे में क्या सोच रहे हैं। इससे दिन के अंत में अगर आपको खुशी नहीं मिल रही है तो क्या फ़ायदा? सो थोड़ा सा जस्ट एनालाइज योर सिचुएशन, बिकॉज सम ऑफ यू आर नॉट एनालाइजिंग, एंड जो लोग एनालाइज कर रहे हो उन लोगों के लिए मैं कुछ नहीं कहना चाहती। दे आर फाइन, दे आर ओके, वो लोग कर लेंगे, बैलेंस कर लेंगे वो लोग।
कमिंग टू योर पर्सनल और लव सिचुएशन, मैं ये कहूँगी दैट देयर इज़ एन इमोशनल कनेक्शन हियर। आप जो चाहते हो दैट इज़ टू बिल्ड समथिंग, एक घर बनाना, एक स्टेबिलिटी बनाना, लेकिन आपको लग रहा है नहीं ये सही टाइम नहीं है, दिस इज़ नॉट द राइट टाइम। सो आप दिखा रहे हो दैट आपको एक कैजुअल पार्टनर चाहिए, या आप ये दिखा रहे हो कि मैं भी उतना सीरियस नहीं हूँ, मैं तो अभी भी डिसाइड कर रहा हूँ कि मुझे क्या चाहिए एक रिलेशनशिप से, या मुझे उतना भी ज़्यादा प्यार नहीं है, मुझे प्यार है बट उतना भी नहीं है अभी, सो आई विल नीड मोर टाइम। लेकिन अंदर अंदर यू लव दिस पर्सन, अंदर से यू आर लाइक नहीं ये पर्सन अगर मेरे नहीं हुए तो फिर मैं तो दुखी हो जाऊंगा, या दिस इज़ समथिंग आई वांट, मैं इस पर्सन से शादी करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, लेकिन आप वो दिखा नहीं रहे हो। ना ही आप किसी और को दिखा रहे हो, ना ही आप इस इंसान को दिखा रहे हो। फॉर सम ऑफ यू दिस इज़ लाइक अ फुल ऑन नो कॉन्टैक्ट। सो दिखाने का कोई मतलब रास्ता ही नहीं है, क्योंकि कॉन्टैक्ट ही नहीं है। सो अब मैं आपसे ये कहूँगी दैट आप अपने फीलिंग्स के टच में रहो, ठीक है। लाइक वॉट एवर यू आर फीलिंग, अच्छा फीलिंग हो, बुरा फीलिंग हो, सैडनेस हो, हैप्पीनेस हो, जो भी है, प्यार अगर है तो उसे समझने की कोशिश करो, अपने आप को, किसी और को नहीं, अपने आप को समझने की कोशिश करो। बिकॉज कुछ लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो, आपको फीलिंग्स है, प्यार है, बट आपको लग रहा है नहीं नहीं नहीं, लाइक भूल जाते हैं, भाग जाते हैं फीलिंग से, क्योंकि यहाँ पे तो कुछ नहीं हो सकता, यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम तो फेस नहीं कर सकते, तो भाग जाते हैं। पर भाग जाने से अगर फीलिंग्स चले जाते फिर बहुत लोगों के लिए ज़िंदगी बहुत आसान होती। सो दैट इज़ व्हाट आई एम सेइंग कि अगर फीलिंग्स है तो उसे एक्नॉलेज करो, वरना आप खुश कैसे रहोगे? खुद से झूठ बोल के कितना दिन खुश रहोगे? अनदर थिंग, व्हेन आई कम टू योर पर्सन's एनर्जी, आपके पर्सन यहाँ पे पास्ट में बैठे हुए हैं। दिस पर्सन हैज़ नॉट मूव्ड ऑन। अगर ये कोई लाइक नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन वाला सिचुएशन चल रहा है, ये पर्सन मूव ऑन किए ही नहीं हैं। इन्हें अभी भी होप है कि चीज़ें आपके साथ बैलेंस होगा, आप उन्हें फिर से ट्रस्ट करोगे, आप उनके लाइफ में फिर से वापस आओगे, आप फिर से चीज़ों को बैलेंस आउट हो लाइक कर दोगे मतलब एक दूसरे के बीच में। द थिंग इज़ दैट दिस पर्सन इज़ लाइक, ना ये कोई एक्शन लेते हैं, ना ये आपको कुछ रिएक्शन देते हैं, ये बस एक जगह पे बैठे हैं एंड ये पूरा दिन ये सोच रहे हैं कि क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे नहीं हो सकता था, किस वजह से क्या प्रॉब्लम हुआ था, उस टाइम पे उसने क्यों ऐसा कहा था। सो दिस इज़ अ पर्सन जो अपने ही लाइक अंदर फंसे हुए हैं, जो अपने ही मन में सपने बुन रहे हैं, अब खुद से ही सवाल कर रहे हैं, खुद ही उसका जवाब एज्यूम कर रहे हैं, पुराने दिनों को याद कर रहे हैं, नेगेटिव बातों को याद कर रहे हैं, बट इन्हें पता ही नहीं है कि रियलिटी में क्या चल रहा है, इन्हें पता ही नहीं कि रियलिटी में इन्हें एक्चुअली क्या करना चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट कि क्या करने से उनका ये जो ख्वाब है वो पूरा हो सकता है, ये रिकन्सिलिएशन हो सकता है, वो कुछ नहीं कर रहे, नो एक्शन, जस्ट द फीलिंग कि हाँ एक ना एक दिन सब ठीक हो जाएगा, एक ना एक दिन कुछ तो करना होगा, एक ना एक दिन ये पर्सन तो समझेंगे, एक ना एक दिन ये पर्सन मेरे पास आएंगे, बट देर इज़ नो एक्शन। एंड आपका ये है दैट ठीक है मैं प्यार करता हूँ बट मैं दिखाऊंगा नहीं, मुझे पहले तो जांच लेना होगा कि वो कितना प्यार करती है मुझसे, फिर मैं दिखाऊंगा कि मैं कितना प्यार करता हूँ या नहीं। सो अगर ऐसा चलता रहा कांटेक्ट नहीं हो पाएगा, बिकॉज वो किसी और एनर्जी में स्टक है, आप किसी और एनर्जी में स्टक हो एंड आप दोनों में से कोई भी एक्शन नहीं ले रहे हो। सो सिचुएशन कैसे मूव होगा? समबडी हैज़ टू डू समथिंग, ठीक है। अगर ये पर्सन नहीं कर रहे तो शायद आपको करना होगा, अगर आपको करके भी कुछ फ़ायदा नहीं हुआ देन आपके पास या तो बस लेट गो कर देना है, या तो बस आपको थोड़ा सा वेट करना है, देखना है कि आखिर में कुछ ये करते हैं भी या नहीं, एंड देन इट्स अप टू देम। सो किसी ना किसी को यहाँ पे कुछ तो करना होगा टू चेंज द सिचुएशन, वरना कुछ भी चेंज नहीं होगा। दूसरा, जो लोग एक प्रॉपर हैप्पी रिलेशनशिप में हो, आई सी इस टाइम पे आप लोगों का जो कनेक्शन है, एक जन आप में से इज़ वेरी इमोशनल, एक जन आप में से आप देखोगे कि ओवर ड्रामेटिक है, हर जगह पे ड्रामा, हर जगह पे रोना धोना या नौटंकी चल रहा है, और दूसरा जो व्यक्ति है इस कनेक्शन में वो सब चीज़ों को बहुत लाइटली ले रहा है, बहुत कैजुअली, कि ठीक है कोई बात नहीं, कि कुछ भी हो जाए कोई बात नहीं, देख लेंगे, समझ लेंगे, कर लेंगे, हो जाएगा वैसा।
मुझे कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रहा है, जो लोग प्रॉपर रिलेशनशिप में हो ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये बस एनर्जी थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्टिंग रहेगा आपका और उनका। एंड आपको कभी कभी थोड़ा सा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन लग सकता है कि अरे मैं ये चाह रहा हूँ एंड सामने वाला इंसान कुछ और बोल रहा है, या मैं जिस फीलिंग से चीज़ें बोल रहा हूँ सामने वाला इंसान कुछ और ही समझ रहा है। सो वो थोड़ा सा हो सकता है इम्बैलेंस, बट बाकी सब ठीक ही रहेगा। ऑल्सो ज़्यादा डीप जाके कुछ लाइक चीज़ों को बहुत हल्के में रखना ही बेहतर होगा, बिकॉज सिंस आप लोगों का एनर्जी थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्टिंग है, थोड़ा सा ऑपोजिट है इस टाइम पे। सो एक दूसरे पे ज़्यादा हावी मत हो जाना, फिर झगड़ा वगड़ा हो सकता है। सो आप उसे अवॉइड ही करना चाहोगे। दूसरा, जो सिंगल्स हो, यू गाइज आर इमोशनल एट हार्ट। लाइक आपको पता है कि आपको कैसा पार्टनर चाहिए, आपको एक रिलेशनशिप में क्या आपका डिज़ायर्स है। लेकिन द गुड पार्ट इज़ दैट जब तक आप श्योर नहीं हो जाते दैट ऐसा कोई है आपके नज़र में, तब तक आप ओपन अप नहीं कर रहे हो। तब तक आप एक बहुत ही लाइक एक ऊपर ऊपर से एक कैरेक्टर प्ले कर रहे हो अपनी लाइफ में कि हाँ, विल हैव कॉन्वर्सेशंस, हम लोग बात करेंगे, हम लोग फ्रेंडली डेट्स पे चलेंगे, विल गेट टू नो ईच अदर। बट जब तक मैं कंफर्म नहीं हो जाता दैट यू आर माई टाइप, या आप वही इंसान हो जो मेरे जैसे हो, जिसके साथ मैं खुश रहूँ, तब तक मैं कमिटमेंट नहीं दूंगा, या तब तक मैं अपने आप को ओपन अप नहीं करूँगा, मैं अपने बारे में चीज़ें नहीं बताऊँगा या उतना पर्सनल नहीं होऊंगा। सो दिस इज़ समथिंग वेरी नाइस सिंगल्स, ठीक है, जो आप कर रहे हो, दैट यू आर रेडी फॉर अ रिलेशनशिप। आप काइंड ऑफ इधर उधर देख रहे हो सूटेबल मैच कौन सा है, पर आप किसी चीज़ को भी पर्सनली नहीं ले रहे हो, बिकॉज यू वॉन्ट टू बी श्योर कि आप जहाँ पे अपना एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे हो वो एक ऐसा जगह है जो आपके लिए सेफ है। ओके ओके, so that is what I basically am seeing for you, nothing to worry about. So कुछ छोटे मोटी चीज़ों का ध्यान रखो, बाकी सब सही रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, नो नथिंग टू वरी अबाउट, दैट इज़ व्हाट आई मीन। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताना, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब, एंड मैं फिर से मिलूँगी एक दूसरे रीडिंग के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।